अब ध्यान से देखो, आपको दिया है त्रिभुज पी क्यू आर है, इसकी भुजाओं पर बिंदु ई और एफ है, ठीक है ना। और पी क्यू आर की भुजाओं पर ई और एफ है। आपको दिखाना है कि क्या ई एफ क्यू आर के समांतर है या नहीं, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है इसका, दूसरे क्वेश्चन का, पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। ई क्यू दे रखा है, पी एफ दे रखा है और एफ आर दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो समानुपाती भाग है या रेखाखंड के जो संगत भाग है उनका अनुपात ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले निकालो, क्या निकालेंगे भाई, पी ई बटे ई क्यू। पी ई बटे ई क्यू निकालो, कितना है 3.9 बाई यानी 1.3 बाई 1.3 बाई, ठीक है ना। और पी एफ बटे एफ आर निकालो, पी एफ बटे एफ आर। तो पी एफ है भाई 3.6, ये है 2.12 से करता है, 12×3 = 36, 1.3/2 कितना आ रहा है, 1.2 से कटेगा ना, तो 36/24 लिख सकते हैं। 12 से कटेगा, 12×3 = 36, 12×2 = 24, तो बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप लिखोगे चूंकि पी ई बटे ई क्यू समांतर पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर नहीं है भाई, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि किससे, कारण भी लिखना पड़ेगा, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से है। क्योंकि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय तो बोलती है कि ये समांतर होने चाहिए, और उसका विलोम बोलता है कि अगर ये समांतर हैं तो क्या होंगे, ये पार्ट के अनुपात बराबर होंगे। तो यहाँ पे समांतर नहीं, ठीक है। अगर ये अनुपात बराबर आता है पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, तो ये समांतर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 3 पार्ट है भाई, इसमें ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कह रहा है, चित्र वही है, पी ई बराबर 3 सेंटीमीटर, पी ई बराबर 3 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ है 8 सेंटीमीटर, पी एफ है 8 सेंटीमीटर, और आर एफ है भाई 9 सेंटीमीटर, आर एफ है 4.5 नहीं, पी ई बराबर 4 सेंटीमीटर, सॉरी, पी ई बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर 4.5, पी एफ बराबर 8 और आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो, इसलिए फिर से वही निकालो, पी ई बटे क्यू ई, पी ई बटे क्यू ई कितना हुआ भाई, या ई क्यू 4/4.5, यानी कि 4 किससे कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। और पी एफ बटे आर एफ भी निकालो, पी एफ बटे, तो कितना 8/9 को हम 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और ये 4.5 कट सकता है। क्यों काटा, क्योंकि यहाँ नीचे 4.5 9 का आधा होता है, और ये 8 किसका आधा होता है, 4 किसका आधा होता है, 8 का आधा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बराबर आए, ये दोनों आपस में क्या आ गए, ये और ये आपस में बराबर आ गए। अब आप लिखोगे चूंकि पी ई बटे क्यू ई बराबर पी एफ बटे आर एफ, और इसलिए ई एफ किसके समांतर है भाई, ई एफ समांतर क्यू आर,
यहाँ हमने ये गलत कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई। यहाँ लिखना था EF समांतर QR नहीं है, ठीक है ना। EF समांतर QR नहीं है क्योंकि PE बटे EQ बराबर नहीं है PF बटे FR, PF बटे, ठीक है ना, एक लाइन छूट गई थी। तो EF QR के समांतर नहीं है। आ गई बात समझ में, ठीक है। इसी का थर्ड पार्ट, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहा है, ध्यान रहे 3 पार्ट हैं और ये तीसरा पार्ट थोड़ा सा अलग है भाई। देखो PQ बराबर 1.28 सेंटीमीटर, PQ कितना है 1. PQ, अब इसमें पूरी भुजा दे दी P और Q, ठीक है। और PQ के बाद देखो PR है भाई कितना, PR वो भी पूरी भुजा दे दी 2.56, ठीक है। इसके बाद दे रखी है PF बराबर दिया है भाई PE बराबर दिया हुआ है 0.18। अब देखो PE भी दे रखा है और PQ भी, तो EQ भी निकाल सकते हैं, इसलिए EQ निकाल दो। इसलिए EQ बराबर कितना हो जाएगा भाई, PQ माइनस PQ का मान कितना था 1.28 माइनस 0.018, तो EQ निकला कितना निकला 1.10 और साथ में दिया है PF भी दिया है भाई, PF ये वाला पार्ट P से लेकर PF दिया है 0.36, इसलिए क्या निकाल सकते हैं PF से FR बराबर क्या हो जाएगा PR माइनस PF। देख लो है चित्र में, देखो FR बराबर PR में से PF को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो FR बराबर आया, PR का मान कितना आया था, PR का मान था ये 2.56, 2 माइनस 0.36 कितना आया 2.56 में से 36 के 20, 2.20 इतना ही आया। अब फिर से वही करना है, ये इन भागों के अनुपात ले लो, PE बटे EQ, PE का मान कितना है भाई, PE का मान है वो 0.18, EQ का मान कितना है 1.10, यानी 18 बटे क्या लिख सकते हैं 110, 18 बटे, यहाँ 1 2 स्थान दशमलव हटे तो किससे कर सकता है 9 बटे 2 से कर सकता है ऊपर नीचे, क्यों। और यहाँ PF बटे FR भी निकालो, PF बटे कितना आया, PF का मान है ये 0.36 और ये 2.20, यानी ये हुआ 36 बटे 200, 4 से कर सकता है भाई, 4 नंबर 36 और ये 55 बार। अब क्या आई, बराबर आई। अब आप लिखोगे चूंकि PE बटे EQ बराबर हो गया भाई PF बटे FR, बराबर आ गया। अतः आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से आप कहेंगे कि EF किसके समांतर है भाई, QR है। तो पहले वाले पार्ट में नहीं आया समांतर, दूसरे पार्ट में समांतर है और तीसरे पार्ट में भी समांतर है, तो ये आपका सिद्ध हो, ये आपका आंसर है भाई, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
इस पूरे चैप्टर के कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रहे।